बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग का लेसन देने वाला हूं। खासकर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देने वाला हूं। एकदम ध्यान से सुनना, देखना, बाकी सारे काम छोड़ दो, वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस वर्क करने वाले हैं लार्ज कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में। और इन तीनों कैटेगरी के अंदर मार्च के मंथ में किन म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टर ने सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया है, कहां पे इन्वेस्टर्स ने सबसे ज्यादा पैसा डाला है। और वो फंड्स के नाम जान के और देख के ना आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। इन्वेस्टिंग को जो आप देखते हो ना, आपका नजरिया बदल जाएगा। हम लार्ज कैप से स्टार्ट करते हैं, हम स्मॉल कैप तक भी जाएंगे और स्मॉल कैप वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लार्ज कैप के अंदर हम आते हैं तो हमारे पास निप्पॉन लार्ज कैप आ जाता है, जहां पे ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से ऊपर का पैसा क्या है। हमारे पास आईसीआईसीआई का लार्ज कैप आ जाता है, जहां पे हमें 900 करोड़ से ऊपर, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे भी पैसा गया है। और तीसरा हमारे पास एचडीएफसी लार्ज कैप ओनली 200 करोड़, मतलब पहले नंबर वाले के पास 1000 करोड़ का गया, दूसरे नंबर पे वाले के पास भी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ गया और तीसरे नंबर वाले के पास सिर्फ 200 करोड़ गया है। मतलब चौथे पांचवें नंबर से तो आउटफ्लो हुआ होगा ऐसा लग रहा है। बट समझने की क्या चीज है, अगर आप निप्पॉन एज ए एमसी देखो कि क्या स्ट्रेटजी ये फॉलो करते हैं, बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैलेंस इन्वेस्टिंग के साथ साथ इनका जो झुकाव है थोड़ा सा वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ ज्यादा होता है ना। मोमेंटम ग्रोथ, मतलब ग्रोथ और वैल्यू को मिला के ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन झुकाव वैल्यू की तरफ होता है, मोमेंटम की तरफ बिल्कुल मोमेंटम की तरफ इनका झुकाव नहीं है। बहुत एग्रेसिवली ग्रोथ स्ट्रेटजी की तरफ भी उनका झुकाव नहीं है, बैलेंस्ड या तो थोड़ा बहुत वैल्यू की तरफ। पहली चीज ये क्लियर है। दूसरा, आईसीआईसीआई लार्ज कैप, आईसीआईसीआई एमसी तो जाना ही जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए, तो यहां भी हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग दिख रही है। तीसरा, एचडीएफसी का लार्ज कैप फंड, एचडीएफसी के लार्ज कैप फंड की अगर हम बात करते हैं तो एचडीएफसी एज एमसी भी किस चीज के लिए जानी जाती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जानी जाती है। निप्पॉन तो फिर भी क्योंकि थोड़ा बहुत बैलेंस भी फॉलो करते हैं, इसलिए रैली वाले मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है या बुरे मार्केट में भी ठीक ठाक सा परफॉर्म कर लेता है। लेकिन आईसीआईसीआई और एचडीएफसी एज एमसी क्योंकि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो आपको ये खराब मार्केट में ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हुए दिखते हैं और रैली वाले मार्केट में थोड़ा सा पिछड़ते हुए दिखते हैं। रीजन भाई कि रैली वाले मार्केट में मोमेंटम वाले फंड्स चलते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स का क्या माइंडसेट दिख रहा है, यहां पे ज्यादा पैसा लोग वैल्यू वाले फंड्स में डाल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को इन्वेस्टर यहां पे फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि जो फंड्स अच्छा कर रहे हैं उसी के तरफ इन्वेस्टर्स का झुकाव हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। यही 2 साल पहले जब मार्केट के अंदर में रैली चल रही थी, जब मार्केट के अंदर ग्रोथ वाले मोमेंटम वाले फंड्स ज्यादा बढ़िया कर रहे थे, तो वहां पे हमें मोमेंटम वाली जो एमसीज है उनके फंड्स के अंदर ज्यादा इनफ्लो जाता हुआ दिख रहा था। और ये बहुत बड़ा मिस्टेक है इन्वेस्टर। एक गलती जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर लगातार कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे थे, वो जाके बैंक से म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और वहां पे उनको रेगुलर म्यूचुअल फंड चिपका दिया जाता है, जिससे उनको लॉन्ग टर्म में लाखों का नुकसान हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको लेमन ब्रोकिंग ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जहां पे आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये जो एक्सपेंस रेशियो के नाम पे लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है वो आप बचा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है लेमन ऐप का, वहां से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग भी करते हैं या ट्रेडिंग भी करते हैं तो वहां पे भी आपको बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे 0 एएमसी चार्जेस है, मतलब सालाना जो आपको ब्रोकर को खर्च देना पड़ता है वो इस ऐप में नहीं लगता है। इसके अलावा अकाउंट ओपन करने का भी 1 रुपया खर्च नहीं लगता है। ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे ऑटोमेटेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रहती है, प्लस लाइव मार्केट में सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। तो डेफिनेटली आपको ऐप चेक करना चाहिए, काफी सारे और बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, जरूर से डाउनलोड करो और यूज करो लेमन ऐप। और आपको लग रहा है कि ये सिर्फ लार्ज कैप के अंदर हो रहा है, देखिए मिड कैप की अगर हम बात करते हैं तो एचडीएफसी मिड कैप, अगेन वैल्यू इन्वेस्टिंग, निप्पॉन मिड कैप, वैल्यू प्लस बैलेंस इन्वेस्टिंग, एडलवाइज मिड कैप, अगेन वैल्यू प्लस बैलेंस इन्वेस्टिंग। एडलवाइज भी बहुत ज्यादा मोमेंटम ग्रोथ इन्वेस्टिंग की तरफ इसका भी झुकाव नहीं रहता है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? चलिए आइए हम स्मॉल कैप की बात करते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड बैलेंस्ड प्लस स्लाइटली ये ग्रोथ की तरफ रहते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है। उसके अलावा निप्पॉन देख ले तो अगेन हमारे पास बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग,
उसके बाद एचडीएफसी स्मॉल कैप देख ले तो अगेन यहाँ पे हमें दिख रहा है वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो एक तो निपॉन हमें इतना बेहतरीन परफॉर्म, मतलब स्मॉल कैप निपॉन का तो उतना बेहतरीन परफॉर्म कर भी नहीं रहा, बट फिर भी निपॉन हमें लार्ज कैप के अंदर भी दिख रहा है सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने लिया है, मिड कैप के अंदर भी दिख रहा है सबसे ज्यादा पैसा लिया है, स्मॉल कैप के अंदर भी दिख रहा है सबसे ज्यादा पैसा लिया है। इवन एचडीएफसी भी देखे तो लार्ज कैप में भी हमें दिख रहा है एचडीएफसी, मिड कैप में भी दिख रहा है एचडीएफसी एंड स्मॉल कैप में भी दिख रहा है एचडीएफसी। तो क्या दिख रहा है हमें, एक इन्वेस्टर है ना, वो इन्वेस्टर जब मार्केट के अंदर रैली होती है, एक इन्वेस्टर है जब मार्केट के अंदर रैली होती है, मोमेंटम वाले ग्रोथ वाले फंड्स जो है वो अल्फा वाले फंड्स अच्छा करने लगते हैं, तो वही इन्वेस्टर मोमेंटम ग्रोथ वाले फंड्स की तरफ मूव कर जाता है, वही इन्वेस्टर उधर पैसा डालने लगता है। और जब खराब मार्केट में वैल्यू फंड्स अच्छा करने लगते हैं, है ना, क्वालिटी फंड्स अच्छा करने लगते हैं, तो वही जो इन्वेस्टर है वो इन फंड्स के अंदर पैसा डालने लगता है। तो मेजॉरिटी में जो इन्वेस्टर हैं वो पैसा को अपने मूव कर रहे हैं अच्छे मार्केट में ग्रोथ फंड में और बुरे मार्केट में वैल्यू फंड में। अब दिक्कत इसके अंदर क्या है, दिक्कत ये है कि वो जब सिनेरियो चेंज हो जाता है तब पैसा को मूव करते हैं, और इस कारण से दोनों जगह वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में भी वो गलत टाइम पे एंट्री करते हैं। और इस कारण से म्यूचुअल फंड का तो रिटर्न दिखता है कि 18% बना है, 20% बना है, लेकिन इन्वेस्टर का उतना रिटर्न नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि वो फंड टू फंड चेंज करता रह जाता है। एक सही इन्वेस्टर या फिर सही इन्वेस्टिंग अप्रोच क्या होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए हम कितनी वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू फंड या ग्रोथ फंड या मोमेंटम फंड या अल्फा फंड या क्वालिटी फंड या कॉन्ट्रा फंड, जिस भी स्ट्रेटजी के साथ हम अलाइन कर पा रहे हैं अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, कोई भी कैटेगरी हो, हर कैटेगरी में मोमेंटम फंड भी है, ग्रोथ फंड भी है, वैल्यू फंड भी है। तो हम जिस स्ट्रेटजी के साथ अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अलाइन कर पा रहे हैं, हमें उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और उसी के अंदर हमें रैली वाले मार्केट में भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और उसी के अंदर हमें खराब बियर मार्केट में भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तभी हम फंड के साथ अपनी जर्नी में अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर इस सिंपल चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे। ये सिंपल चीज अगर आप फॉलो नहीं करोगे, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। ज्यादातर लोग जो कमेंट में आते हैं और कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में तो इतना रिटर्न दिख रहा है लेकिन मुझे इतना रिटर्न नहीं मिला, या इन्वेस्टर को इतना रिटर्न इसीलिए नहीं मिला क्योंकि आप तो फंड चेंज करते रह गए ना। जब निपॉन अच्छा कर रहा था तो निपॉन में जम कर गए, जब मोतीलाल अच्छा कर रहा था मोतीलाल में कर गए, जब बंधन अच्छा कर रहा था बंधन में चले गए, है ना, जब कोटक अच्छा कर रहा है कोटक में चले जाएंगे, एचडीएफसी जंप करते रह गए। तो जंप नहीं करना है। आपको ये पता होना चाहिए जो म्यूचुअल फंड्स है वो साइकिल में इसी कारण चलती है क्योंकि इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग होती है। कोई ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर रहा है, कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहा है, कोई क्वालिटी इन्वेस्टिंग कर रहा है ना, कोई मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहा है। और मार्केट चलता है साइकिल में, कभी मार्केट अच्छा रहता है, कभी मार्केट बुल सिनारियो में रहता है, कभी मार्केट बियर सिनारियो में रहता है। तो हर मार्केट साइकिल में अलग अलग स्ट्रेटजी वाले फंड अच्छा करते हैं। तो आपको ये जानकारी है पहले से। तो जब आपका फंड बुरा कर रहा है तो आपको बने रहना है फंड के साथ, और जब आपका फंड अच्छा कर रहा है तब भी आपको फंड के साथ बने रहना है। बुरे फेज में यूनिट्स एक्यूमुलेट होगी, है ना, बुरे फेज में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेगी और अच्छे फेज में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। इस सिंपल चीज को दिमाग में डालना है। ये चीज नहीं डालने के कारण ही ज्यादातर इन्वेस्टर एक तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी करते हैं तो ज्यादा रिटर्न नहीं बना पाते। क्या नहीं करना है? फंड टू फंड जंप नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि आप जितनी कम चर्निंग कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स की उतनी कम करो, क्योंकि फंड मैनेजर अपना बाय सेल कर रहा है, उसको करने दो। तो ये जंप करने से एक तो रिटर्न्स भी खराब होते हैं, ऊपर से टैक्स लोड भी इन्वेस्टर पे ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो सोच समझ के आप स्टार्ट ही कर रहे हो इन्वेस्टिंग ना, उसी टाइम पे सोच समझ के ही स्टार्ट करो। सोच समझ के डालो कि ये फंड ले रहे हैं, ये फंड इसलिए ले रहे हैं। रीजन, मैं हमेशा कहता हूं ना कि हर फंड के पीछे रीजन होना चाहिए। तो बस रीजन को ध्यान में रखो और उसी टाइप की इन्वेस्टिंग करो।